अमेरिका ने ईयू को साथ आने के लिए कहा है। क्या भारत की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है? आज के डिस्कशन का टॉपिक हमारा ये है और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। अभय जी, अमेरिका ने उन देशों पर सख्ती बढ़ा दी है जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं। क्या सीधा इशारा भारत की तरफ है? ये तो अमेरिका की तरफ से कदम पहले ही उठाया जा चुका है और ट्रेड डील के लिए एक दबाव भी डाला जा रहा था भारत के ऊपर और वो पूरी प्रक्रिया चल रही है। अब यूरोपियन यूनियन को अमेरिका के जो फिनांस मिनिस्टर हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन को भी ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए और रूस से जो भी देश तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए कि वो ऐसा नहीं करें। तर्क उनका ये है, जो काफ़ी पहले से भारत के साथ ट्रेड डील और भारत के ऊपर टैरिफ लगाते समय भी जो दिया गया था, तर्क वही है कि अगर इस तरीके से यूरोपियन यूनियन भी दबाव बनाता है उन देशों पर जो रूस से तेल खरीद रहे हैं तो रूस के पास पैसे कम होंगे और जो यूक्रेन के साथ पिछले 3 सालों से युद्ध चल रहा है रूस का, उसके लिए उसके संसाधन कम होंगे तो यूक्रेन पर हमले कम होंगे। अब ये तो कहने की बात हो गई कि चलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कहा है, और ऐसे जब भी सवाल, ऐसे दबाव जब बनेंगे किसी भी देश के ऊपर अमेरिका की तरफ से, तो सवाल ये भी उठेगा कि भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो अमेरिका यूं से बोल रहा है कि आप तेल खरीदने से मना करें, आप दूसरे लोगों को मतलब टैरिफ बढ़ाएं तो तेल नहीं खरीदेंगे, तो ये समझिए कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद उसके तकरीबन 3 साल बाद भी अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन ने जितनी सहायता पहुंचाई है यूक्रेन को, उससे तकरीबन 19 अरब डॉलर ज़्यादा का फॉसिल फ्यूल का आयात किया है उन्होंने रूस से। तो ऐसे में ये सोचना कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका के दबाव में आ जाएगा और इस तरह का कोई कदम अकस्मात उठा लेगा, ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर ये भारत पर दबाव बनाने की एक और रणनीति का हिस्सा है। आपको लगता है कि यूरोपियन यूनियन के दबाव में आएगा, मतलब यूएसए के दबाव में यूरोपियन यूनियन आएगा? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके भी अपने ट्रेड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, डेटा है, कई तरीके की अपनी भी उनकी कई मुद्दे हैं। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। उसके बाद आपको लगता है कि दबाव आएगा और आएगा तो उसका भारत पर असर पड़ रहा है? ऐसा है कि जब भी दो देशों के बीच में या किसी यूनियन के साथ, किसी गठबंधन के साथ ट्रेड डील की बात आती है तो दबाव बनाने की कोशिशें की जाती हैं। और एक एनालिस्ट का कहना था कि जो ट्रम्प की किताब है द आर्ट ऑफ ट्रेड, उसमें उन्होंने ये इन सारी बातों का जिक्र कर रखा है कि जब आप ट्रेड डील में जाते हैं तो किस तरीके से अपने सामने वाले पक्ष पर दबाव बनाते हैं। अब ये बहुत ही एक अहम बात ये भी है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको सुलझाना बाकी है, उसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा दोनों के बीच में ट्रेड का है। अगर देखिए तो बोइंग और एयरबस को लेके दोनों के बीच में विवाद चलता रहता है। दोनों का एक दूसरे पर आरोप है कि आप अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उनको संरक्षणवादी नीति अपनाते हैं, उनको सब्सिडीज़ देते हैं, उनको आप प्रमोट करते हैं। एक ये मुद्दा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा दोनों के बीच में स्टील और एल्यूमिनियम पर, जो यूरोपियन यूनियन से अमेरिका में जाता था उस पर 50% टैरिफ लगा दिया गया यूएसए की तरफ से। तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है और अभी इनफैक्ट वो सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। इसके बाद जो सोशल मीडिया सेगमेंट है, और या फिर सीधे सीधे गूगल की बात करें, फेसबुक की बात कर लीजिए, डेटा इधर-उधर से। हाँ, उसमें क्या है कि गूगल के ऊपर 2.95 अरब डॉलर, तकरीबन 3 अरब डॉलर का जो टैक्स है एक तरीके से, वो यूरोपियन यूनियन ने लगा दिया था गूगल के ऊपर। तो ये भी मुद्दा दोनों के बीच में उलझा हुआ है। तो ऐसे करके दोनों में और अभी बातचीत भी चल रही है। वास्तव में स्कॉटलैंड में दोनों के बीच में एक समझौता भी हुआ था जिसमें एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दोनों के बीच में बना था ट्रेड को लेकर। हालांकि यूरोपियन यूनियन के नेताओं का कहना है कि इसमें भी वो संतुष्ट नहीं है और ये बैलेंस नहीं है बिल्कुल। ये अमेरिका की तरफ में ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो झुका हुआ है, तो ये रसाकशी चल रही है। और ऐसे में ये नहीं है कि दोनों में एकदम से एक बार की कोई ऐसा समझौता हो जाएगा जिसका सीधे सीधे भारत पर दबाव बढ़ जाएगा। हालांकि वहाँ से भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका से बात करने जा रहे हैं, और ख़ास बात यह भी कि वही रिप्रेजेंटेटिव ईयू के 17 सितंबर को भारत भी आ रहे हैं और एफटीए को लेकर दोनों के बीच में बात होने वाली है।
बेसेंट का एक बयान सामने आता है, मैं अभी पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा, देखिए उनका कहना है कि अमेरिका मंत्री उन्होंने ये कहा, यूक्रेन की सेना कितने दिनों तक डटी रहती है और रूस की अर्थव्यवस्था कितने दिनों तक टिकी रहती है, कैसे एक दूसरे को। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैं आर्टिकल्स पढ़ती हूँ जिस हिसाब से, ये सिर्फ भारत तेल खरीदे इसका मुद्दा नहीं है, रूस भी इसमें इन्वॉल्व है। और सिर्फ तेल की बात आती है तो वो रशिया और भारत को ही क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा चीन में भी तेल खरीदा जा रहा है। बिल्कुल यही बात विदेश मंत्री भी कई मंचों पर उठा चुके हैं। जब भी विदेश दौरों पर जाते हैं और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठते हैं तो जो यूरोप और अमेरिका के पत्रकार हैं ये सवाल उठाते हैं और जवाब वही होता है जिसका जिक्र आपने अभी किया कि भारत से ज़्यादा तेल चीन खरीदता है। और जब चीन पर उन्होंने ट्रंप ने 150% का टैरिफ लगाया था तो चीन ने भी 135% का लगा दिया। तो अभी जो दोनों देशों के बीच में स्थितियां हैं उसमें अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि एक तरफा टैरिफ लगा दे चीन के ऊपर और चीन शांत बैठा रहेगा। चीन से बहुत सारी चीज़ों के लिए अमेरिका डिपेंडेंट है, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते उस तरीके के नहीं हैं। भारत पर अमेरिका उतना डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद हमने पहले भी एक पॉडकास्ट में बात की थी कि ये स्ट्रेटजिक नीड्स जो हैं अमेरिका की एशिया में वो मजबूर करते हैं कि भारत के खिलाफ इस तरह की कोई ड्रेस्टिक स्टेप नहीं ले। और 50% टैक्स का टैरिफ का जब अनाउंसमेंट किया था ट्रंप ने, उसके बाद एससीओ समिट हुई थी चाइना में, बिल्कुल। और उसी के बाद ट्रंप का मैसेज आया था कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास है, और पीएम मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हमारी दोस्ती है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये उसका दबाव पड़ा था। तो ये सिर्फ ट्रेड का मसला नहीं है, ट्रेड का मुद्दा नहीं है भारत और अमेरिका के बीच में, एक स्ट्रेटजिक अलायंस वाली ही बात है। अमेरिका को अगर एशिया में अपनी प्रेजेंस को मजबूत रखना है तो। अब जहाँ तक रूस की बात है, रूस तो सेंटर में ही है। पूरा जो भारत को लेकर जिस तरीके का स्टेप है ट्रंप का, उसका आधार ही रूस के साथ शुरू होता है, क्योंकि तेल तो वहीं से आयात हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि यूरोपियन यूनियन अभी भी डिपेंडेंट है उस फ्यूल पर जो डायरेक्ट और उससे आयात कर रहा है और भारत के थ्रू घूम कर जा रहा है। आपको नहीं लगता, मतलब बहुत लंबा समय हो गया है जब यही बातें आ रही हैं, टैरिफ का मुद्दा आया तो रशिया तेल की बात हुई, भारत की बात हुई, उसके बाद में ये जो स्थितियां देखी जा रही हैं ये व्यापार युद्ध लग रहा है सारे विश्व के बीच में। बहुत ऐसी स्थिति आ गई है कहाँ, क्योंकि टैरिफ की बात 50% टैरिफ लगाने के बाद भी अमेरिका से लगातार बयान आ रहे हैं कि हमारे रिश्ते जो हैं वो इंडिया से अच्छे हैं और प्रधानमंत्री से या इंडिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन तस्वीरें कुछ और सामने आती हैं। कभी वो कहते हैं हमने खो दिया है चीन और रशिया के हाथों। ये सब वास्तव में देखें तो एक अकेले शख्स ने, कुछ सैटारिस्ट हैं और कुछ एनालिस्ट हैं अमेरिका में, वो कहते हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ दे देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वो मजाक करते हुए कहते हैं कि एक अकेले राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया की सारी शक्तियों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। भले वो अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन दुनिया में इससे शांति तो आई है। बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ आ गए, चीन और भारत साथ आ गए, चीन, भारत, रूस, नॉर्थ कोरिया, ये सब सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। तो मजाक करते हैं कि जरूर उनको नोबेल पीस प्राइज़ दे देना चाहिए। दरअसल ट्रंप ने जो नीतियाँ अख्तियार की हैं उसका भारी विरोध हो रहा है। डेमोक्रेट्स तो विरोध कर ही रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी उनका कई सारे हैं जो विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के एक पुराने राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं, इवान ए फेजनबाउम, उनका वो 2 विदेश मंत्रियों के साथ सचिव रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके का कदम ट्रंप उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं भी अमेरिका के हित में नहीं है। अमेरिका अचानक से अलग थलग पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज के डेट में आप देखिए तो एशिया में भारत के साथ उसकी जम नहीं रही है। दोनों के बीच में ट्रेड डील की बात चल रही है। हमारे पीयूष गोयल ने भी कहा कि हो सकता है कि नवंबर तक इसके बारे में कोई समझौता हो जाए, लेकिन अभी वो भविष्य के गर्त में कुछ कह नहीं सकते कि उसका नतीजा क्या निकल के आएगा। यूरोपियन यूनियन के साथ भी उन्होंने ट्रेड डील करने की कोशिश की है, लेकिन जो कुछ भी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात अभी हमने की उससे ईयू के कई देशों के नेता उससे खुश नहीं है। तो जाहिर सी बात है वहाँ भी रसाकसी चल रही है और अभी डील होनी बाकी है। चीन के साथ भी कमोबेश वही परिस्थितियाँ हैं। तो अमेरिका ने जो, खासकर ट्रंप ने जो हालात पैदा कर दिए हैं उसमें ये ज़रूर है कि थर्ड वर्ल्ड वार भले ही ना हो रहा हो, लेकिन एक अलग फॉर्म में चल तो रहा है, ट्रेड वार के फॉर्म में। तौर पर जाहिर है। तो देखिए अब जो ये स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आता है कि क्या अमेरिका ने जो ईयू को कहा है वो मानता है, दबाव में आता है,
क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी है, न जाने क्या होगा और उसका असर। इसी बीच एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ बिल्कुल कि बताइए। ईयू पर जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प, दरअसल इस मुद्दे को लेकर, रूस से तेल खरीदने के मुद्दे को लेकर जी। दोनों के अप्रोच में फ़र्क है। जहां अमेरिका डायरेक्ट टैरिफ पर विश्वास करता है, क्योंकि वो भारत से डील भी करनी है, वो तो प्रत्यक्ष है, और कहता है कि मतलब वही भारत ही उसे तेल नहीं खरीदे। ईयू का ये मानना है कि हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, बल्कि परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ से कोई सामान भारतीय रिफाइनरियों के थ्रू हमारे पास नहीं पहुँचे। इसीलिए नायरा एनर्जीज़ के ऊपर उन्होंने एक प्रतिबंध लगा दिया है, और उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 30 से 35% उसकी रिफाइनरी जो है वो कम क्षमता से काम कर रही है। गुजरात में वाडियार रिफाइनरीज है उनकी। इसी के बीच में मुझे ये भी याद आ रहा है, मैंने अभी पढ़ा था कि कहीं ना कहीं अमेरिका रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसे भी डगमगाने पर लगा हुआ है। एक बात हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अगर भारत तेल रशिया से नहीं खरीदता तो इसमें अमेरिका का क्या फायदा है? देखिए, जो जैसा वही है कि अगर दबाव बना लेता है भारत के ऊपर, वो अगर नहीं खरीदता है, इसका मतलब भारत ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। और जब इतनी बात मान लेगा तो जो ट्रेड डील की बात चली दोनों के बीच में, वो अमेरिका की शर्तों पर हो जाएगा। जी। तो भारत का तेल रूस से तेल खरीदना सिर्फ इतना ही नहीं है मसला। मसला ये भी है कि अगर भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, इसका मतलब अमेरिका के दबाव में आ गया और ट्रेड डील अमेरिका की शर्तों पर होगा। तो इसलिए भारत जो है तेल खरीदना तो बंद नहीं करेगा, साफ कर चुका है। और पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर की जो लाभ उठाने की कोशिश ट्रम्प कर रहे थे, पीएम मोदी ने उनके दावों की हवा निकाल दी और सीधा संसद से जाके उन्होंने ऐलान कर दिया कि किसी तीसरे देश की इसमें भूमिका नहीं रही है। तो ट्रम्प निश्चित तौर पर इस पर खार खाए बैठे हैं। और वहाँ तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये भारत और अमेरिका के बीच का मसला नहीं रहा, ये ट्रम्प और मोदी या ट्रम्प और भारत का मसला हो गया, जहां ट्रम्प एक ईगो में आकर ये सब स्टेप उठा रहे हैं। तो ये हालात हैं। और इसमें अगर बात सही है कि अगर रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर देता है तो रूस की इकोनॉमी पर थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन उनको नहीं भूलना चाहिए कि चीन उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है। और अब परिस्थितियाँ ऐसी बन चुकी हैं कि चीन बड़े भाई की भूमिका में आ गया है, तो उसने तेल की खपत अपने यहाँ बढ़ा भी दी है रूस से। तो ये जो दबाव बनाना चाह रहे हैं ट्रम्प, ये मुझको नहीं लगता है कि कामयाब होने वाला है। देखना होगा अब इस बारे में। फिलहाल ईयू की बात मानते हैं नहीं, इस पर ईयू की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है वो भी देखना होगा। और ये भी है कि रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हैं, तेल खरीदना बंद नहीं होने वाला है। लेकिन अब इस पूरी स्थिति से आगे भारत को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, उस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। ऐसी ही खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें News 18 JKLH। धन्यवाद।